हरे कृष्ण। जब जब अधर्म का आचरण बढ़ता है तब तब परम भगवान श्री हरि अपने विकराल या सौम्य रूप में प्रकट होते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का संहार करने। और ऐसे ही एक विकराल स्वरूप में वे प्रकट हुए थे भगवान श्री नरसिम्हदेव अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की एक पुकार पर। जिस दिन भगवान नरसिम्हदेव का प्राकट्य हुआ वो दिन था वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे हम नरसिम्ह चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं इस बार नरसिम्ह चतुर्दशी पर भगवान नरसिम्ह देव की पूजा अर्चना, अभिषेक और यज्ञ करने की संपूर्ण शास्त्रोक्त और सरल विधि क्या है। इस दिन व्रत कैसे रखना चाहिए, कब उसका पारण करना चाहिए और अगर घर पर करना हो तो यज्ञ सरल विधि से कैसे करना चाहिए। इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी भगवान नरसिम्ह देव के इस धरातल पर आविर्भाव का दिन, जिसे हम नरसिम्ह चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान नरसिम्ह देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, यज्ञ किया जाता है और उपवास रखा जाता है। इस बार नरसिम्ह चतुर्दशी आ रही है 11 मई 2025 रविवार के दिन। अगर आप अपने घर में नरसिम्ह देव की विशेष पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:09 से लेकर 4:51 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:33 पर। प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में या फिर कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ अवश्य हो जाइए। उसके बाद अपने घर में, मंदिर में या पूजा के स्थान में भगवान की मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। तत्पश्चात अगर आपके घर में भगवान नरसिम्ह देव के विग्रह या चित्र हैं तो उनकी पूजा करें। अगर सिर्फ चित्र हैं तो उसे स्वच्छ कपड़े से साफ करें, उन्हें चंदन, सुगंधित पुष्प, अक्षत और दीप अर्पित करें। उन्हें प्रातः काल में कोई भी सात्विक मिष्ठान भोग लगाएं और फिर अंत में नरसिम्ह आरती करें। अगर आपके घर में नरसिम्ह देव के विग्रह हैं तो इस दिन आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। प्रातः काल में उनकी दैनिक सामान्य पूजा करें और फिर संध्या के समय उनका अभिषेक करें। नरसिम्ह देव का अभिषेक सामान्य रूप से संध्या के समय किया जाता है क्योंकि उसी समय पर उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो आइए अब हम देखते हैं कि आप अपने घर पर सरल विधि से नरसिम्ह देव का अभिषेक कैसे कर सकते हैं। अभिषेक के लिए आपको सबसे पहले एक पात्र चाहिए जिसमें आप अभिषेक करेंगे। ये पात्र स्वच्छ और अपने उपयोग के लिए लिया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद श्री नरसिम्ह देव का पंचामृत अभिषेक करने के लिए एक पात्र में दूध, एक पात्र में दही, एक पात्र में मधु और एक में घी तथा एक पात्र में चीनी वाला मीठा पानी लीजिए। इसके साथ आप फलों का रस भी अभिषेक के लिए ले सकते हैं। इन सभी वस्तुओं में सबसे अधिक मात्रा दूध की होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें उससे कम रखें और घी की मात्रा सबसे कम लीजिए। साथ में एक पात्र के अंदर स्वच्छ जल जिसके अंदर गंगा जल मिलाया हो वो भी रख लीजिए। उसके साथ ही चंदन, तुलसी पत्र, पुष्प और सुगंधि युक्त तेल रखिए। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि अभिषेक के लिए सामग्री उतनी ही मात्रा में ली जाए जितना अभिषेक के बाद जो चरणामृत बनता है वो घर के सभी सदस्य पी सकें। यह चरणामृत बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले एक मध्यम उच्च आसन पर अभिषेक का पात्र रखें। उसमें चंदन से गोलोक मंडल बनाएं। गोलोक मंडल की आकृति आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। उसके बाद उस आकृति पर तुलसी पत्र और पुष्प रखें। अब श्री नरसिम्ह देव की प्रतिमा को कोई स्वच्छ कपड़ा पहनाएं और सम्मान पूर्वक उन्हें अभिषेक के पात्र में लेकर आए। उसके बाद नरसिम्ह देव के शरीर विग्रह पर सुगंधि युक्त तेल और चंदन से हल्के हाथों से मालिश करें। फिर पंचामृत का अभिषेक करें। सबसे पहले दूध से, उसके बाद दही, फिर घी, उसके बाद मधु से और फिर फलों के रस से और फिर चीनी के पानी से अभिषेक करें। अंत में सादा और स्वच्छ जल लीजिए, उससे अभिषेक कीजिए और भगवान के विग्रह को स्वच्छ कपड़े में लपेटकर उन्हें साफ कर लीजिए। अब उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। उनका श्रृंगार हो जाए उसके बाद अब आपने उनके लिए जो स्वादिष्ट सात्विक भोग बनाए थे उन्हें अर्पित कीजिए। 15 मिनट बाद वो भोग उनके पास से लेकर
अब उनकी आरती कीजिए। घी का दीपक उनके समक्ष प्रज्वलित कीजिए, धूप और पुष्प अर्पित कीजिए और अंत में नरसिम्हा आरती और उनके पवित्र नाम का कीर्तन कीजिए। इस दिन आप नरसिम्हा कवच का भी पाठ कर सकते हैं। नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन सभी विघ्नों और बाधाओं का नाश करने के लिए विशेष रूप से नरसिम्हा यज्ञ भी किया जाता है। इस्कॉन के सभी मंदिरों में इस दिन विशेष नरसिम्हा यज्ञ का आयोजन होता है। अगर संभव है तो आप अपने नजदीक के किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाकर इस नरसिम्हा यज्ञ में हिस्सा ले सकते हैं, आहुति अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए ये संभव ना हो तो आप अपने घर में भी सरल विधि से नरसिम्हा यज्ञ कर सकते हैं। इस विषय में हमारे अग्नि पुराण में कहा गया है, नृसिंहम यज्ञम आसाध्य सर्व पापै प्रमुच्यते, यानी जो व्यक्ति नृसिम्हा यज्ञ करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग राहु, केतु या शनि से पीड़ित हैं उनके लिए नरसिम्हा यज्ञ और उनकी पूजा अत्यंत कल्याणकारी होता है। यह शत्रुओं की चालों को निष्फल करता है और घर में धन की वृद्धि और हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नरसिम्हा यज्ञ अपने घर में करने से या फिर करवाने से परिवार को अखंड स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान नरसिम्हा देव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये नरसिम्हा यज्ञ अगर घर पर करना है तो उसकी सरल विधि क्या हो सकती है। सबसे पहले एक तांबे का पात्र या आहुति कुंड लीजिए। उसके बाद यज्ञ में उपयोग करने के लिए आम की सूखी लकड़ियाँ, गोबर के कंडे, कपूर, चावल, जौ, गुड़, तिल, नारियल, पुष्प, घी, आचमन पात्र, गंगाजल, आसन और हवन सामग्री लीजिए। इन सभी सामग्री को आप एक दिन पहले ही लेकर रख सकते हैं। अब यज्ञ करने से पहले स्वयं को स्नान इत्यादि से शुद्ध कर लें। तत्पश्चात जो आपका यज्ञ कुंड है उसे स्थापित करें। कुंड के आसपास फल रखें। हल्दी तथा चावल के आटे से रंगोली बनाएं। उसके बाद पूर्व या उत्तर अभिमुख होकर आसन लगाएं और आसन पर बैठकर आचमन पात्र से अपने हाथों को शुद्ध कर लें। यज्ञ कुंड में सूखी लकड़ियां रखें, उसके ऊपर गाय के गोबर के कंडे रखें और फिर उस पर घी डालें। अब अग्नि प्रज्वलित करें, उसमें कपूर डालें और फिर उसमें चावल, घी, जौ, हवन सामग्री इत्यादि डालते हुए आहुतियाँ प्रदान करें। आहुति डालते समय आप नरसिम्हा देव के 108 नामों का उच्चारण करें। ये नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप सभी 108 मंत्रों की आहुति नहीं देना चाहते हैं तो 21 बार या 11 बार इस मंत्र की आहुति देकर भी यज्ञ कर सकते हैं। और ये मंत्र इस प्रकार है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। इस प्रकार आहुति देने के बाद यज्ञ में अब थोड़ा सा गुड़, तिल, घी, नारियल का टुकड़ा और लौंग यज्ञ में समर्पित करें। उसके बाद इस प्रकार से प्रार्थना करें, नरसिम्हा देव कृपाम कुरु में, अर्थात हे प्रभु, हे लक्ष्मी नरसिम्हा देव, मैंने अपनी मर्यादित बुद्धि और क्षमता के अनुसार आपका ये यज्ञ करने का प्रयास किया था। कृपया आप मेरे अपराधों को क्षमा करें और जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी उसी प्रकार मेरे जीवन के सभी संकटों का नाश करें। मुझे तथा मेरे परिवार को अभयता और आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। वर्तमान समय की भारत की स्थिति देखते हुए आप नरसिम्हा यज्ञ में इस प्रार्थना के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों, वीर जवानों और उन समस्त लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो इस समय हमारी सनातन संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे भारत देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में प्रतिदिन अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं। उनके लिए भी विशेष प्रार्थना अवश्य करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप करें और नरसिम्हा आरती करें। ये नरसिम्हा आरती भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नरसिम्हा आरती करते हुए आप इस यज्ञ कुंड की 3 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं और अंत में नरसिम्हा देव को स्वादिष्ट भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र डालकर, और उसे बाद में सभी परिवार के सदस्यों में वितरित करें। इस प्रकार आप अपने घर में नरसिम्हा यज्ञ सरल विधि से कर सकते हैं। अब देखिए, नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन भक्तगण उपवास का पालन करते हैं। कुछ भक्त संपूर्ण निर्जल उपवास करते हैं और संध्या के समय में
भगवान का अभिषेक करने के बाद उसी चरणामृत के साथ व्रत खोलते हैं। कुछ भक्त जल, फल, दूध इत्यादि एक समय लेते हैं और संध्या में अभिषेक के बाद चरणामृत और एकादशी प्रसाद के साथ उपवास खोलते हैं। कुछ भक्त संपूर्ण दिन में उपवास रखते हैं, लेकिन संध्या में अभिषेक का चरणामृत लेकर अन्न प्रसाद ले लेते हैं। तो आप अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। इसमें पारण का ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं होता। अब नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन नरसिम्हा देव का यज्ञ और अभिषेक करते समय आप कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। अगर परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर ये यज्ञ और अभिषेक कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति यज्ञ और अभिषेक करता है उसे पहले उपवास का पालन करना चाहिए। ये यज्ञ और अभिषेक खाली पेट होना चाहिए। ये उपवास आप निर्जल या सजल कर सकते हैं। इस यज्ञ और अभिषेक में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई महिला पीरियड्स में है तो उसे ये यज्ञ और अभिषेक नहीं करना चाहिए। वे चरणामृत ले सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। इस प्रकार आप नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार इस व्रत का पालन कर सकते हैं। यज्ञ और अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये विधि उपयोगी और सरल लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी सरल विधि से अपने घर पर भगवान नरसिम्हा देव का अभिषेक और यज्ञ कर सके और इस प्रकार हम शास्त्रों के अनुसार अपनी संस्कृति को जीवित रख सके। तो ये थी आज की नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन की जाने वाले यज्ञ और अभिषेक की संपूर्ण विधि की जानकारी। नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिम्हा देव की विशेष कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हरे कृष्णा।